पढ़ा था कि ध्वनि क्या होता है, ध्वनि का उपयोग कैसे होता है, ध्वनि का क्या गुण होता है, तारत्म्य क्या होता है, ध्वनि से क्या फ़ायदे हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग साउंड चैप्टर क्लास 9th के साउंड चैप्टर के पहले सेक्शन में पढ़ चुके हैं। दूसरा सेक्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहला टर्म है क्या, टोन क्या होता है। तो टोन का मतलब समझते हो, सुने होगे मोबाइल में बजता है रिंग टोन, ठीक है। या कोई अगर कहीं पे बोलता है, कहता है ना कि आपका बोलने का शैली ठीक नहीं है जी, यानी उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या कि टोन क्या होता है। तो बोला कि टोन क्या होता है, तो सिंपल सा हम लोग साइंस की भाषा में कहते हैं एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। अगर एक ही प्रकार का आवृत्ति है, एक ही आवृत्ति है यानी वन फ्रीक्वेंसी है, तो उसे क्या कहेंगे, टोन। अगर उससे अधिक हो जाएगा तो म्यूजिक हो जाएगा, स्वर हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा, अलग चीज़ होता है। लेकिन अगर बोले कि टोन किसे कहते हैं, तो एक आवृत्ति को ही क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे, क्या बोला गया, एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं, यानी वैसी आवृत्ति वैसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति एक हो उसे हम लोग टोन कहते हैं। अगला टॉपिक क्या है, स्वर क्या होता है। अनेक ध्वनियों के मिश्रण को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, ठीक है। बोला गया है जैसे कि आप लोग जानते होंगे सिंपल सा भाषा में सारे गामा पा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कई ध्वनियों के मेल को होता है, मिल जाता है तो क्या हो जाता है, स्वर। यानी कि क्या कहते हैं कि जब एक से अधिक, और ऐसे भी कह सकते हैं एक से अधिक आवृत्तियों को हम लोग मिला के एक साथ कंबाइंड रूप में निकालते हैं, उसको सजा के, तो वो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, स्वर हो जाता है, ठीक है। अब बोला गया है क्या कि सिंपल क्या बताया गया कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं, और अनेक ध्वनियों के मिश्रण को क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। सब सिंपल परिभाषा है, एक नंबर में पूछता है, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है शोर। हमारे जीवन में शब्द बहुत बार आते रहता है। जब आप घर पे रहते होंगे, आप भाई बहन आपस में झगड़ा करते रहते होंगे, तो आपकी मम्मी कहती है हल्ला मत करो। क्लासेस में आप पढ़ रहते होंगे तो टीचर्स कहते हैं हल्ला मत करो। तो क्या ऐसा होता है, ऐसे अभी भी तो हम बात कर रहे हैं, ऐसे भी नॉर्मल भी तो बात करते हैं, तो उसके लिए कोई नहीं बोलता है। लेकिन जैसे ही आपस में बिना मीनिंग का कोई फालतू सा बात करते रहते हैं, जिसका ध्वनि उसका साउंड बहुत तेज़ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, शोर करते हैं। तो वही बोला गया है क्या कि अगर यहाँ पे शोर के बारे में बोला कि अगर हम लोग 80 डेसिबल, डीबी मतलब डेसिबल, हमने पहले भी बताया है कि ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। तो अगर 80 डेसिबल से अधिक बोलते हैं, 80 डेसिबल से हमारा ध्वनि का जो क्या कहते हैं यूनिट, अगर उसका मान जो होता है 80 डेसिबल से ज़्यादा हो जाएगा, यानी वो सुनने योग्य नहीं रहा। सुनाई तो पड़ेगा, लेकिन उससे क्या होगा, हमारे दिमाग के मांसपेशियों पर एक अलग सा स्ट्रेस पर चिढ़ेगा मन, ठीक है। अगर सिंपल सा गाना अगर कोई बजा रहा है तो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन अगर आपके कान के पास कोई क्या कहते हैं बड़ा सा साउंड रख दे और बजा दे, तो नहीं लगेगा कि माथा फोड़ दें उसका, ठीक है। यानी कि वो जो उसका ध्वनि जो होता है 80 डेसिबल से अधिक हो जाता है। जब ध्वनि 80 डेसिबल से अधिक हो जाएगा तो वो ध्वनि नहीं रह के क्या हो जाता है, शोर हो जाता है। वही बोला गया है कि 80 डेसिबल से ज़्यादा प्रबलता की ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। और शोर सुनने में कर्णप्रिय नहीं होता है। कर्णप्रिय मतलब कानों को अच्छा नहीं लगता है। कर्णप्रिय का मतलब कि अगर बढ़िया सा गाना बजा रहे हैं, कोई भी गाना, तो सुनने में अच्छा लगा रहा है, वही गाना तुम्हारे कान में एकदम सटा के टन 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 बोले, अच्छा लगेगा। अभी पढ़ रहे हो तो चलो अच्छा, अभी भी तो अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन मैं भी चलो कुछ सुनने योग्य है। लेकिन कान के पास जाके और हम क्या कहते हैं, हम बोले, तब हो सकता है हमरा ढकेलियो दोगे, ठीक है। यहाँ से कौची पूरा पढ़ा के तो सिलेक्ट कर दो, है ना। कहने का अर्थ होता है कि अगर ध्वनि जो होता है वो कर्णप्रिय क्या होता है, कहा गया है कि होता है, लेकिन अगर शोर की बात है तो वो कर्णप्रिय नहीं होता, यानी कानों को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब आता है 7 सुरों से मिलता है तो बनता है संगीत। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि संगीत क्या होता है। तो बोला गया है क्या कि संगीत सुनने में सुखद होता है और इसकी गुणवत्ता अच्छी होती है। सिंपल है, हम सबका मानना है कि अगर संगीत ना होता तो हमारा जीवन क्या होता है, बिना रस का, बिना मनोरंजन का होता, बिना उसमें कोई मतलब ही नहीं रहता। आज पंखा चल रहा है, कुछ आवाज़ ही नहीं करे तो लगेगा कि पंखा चल रहा है कि नहीं, कोई आवाज़ ही नहीं है।
गाना अगर हम कोई कितनों अच्छा कोई अगर सलमान खान भी आके क्या कहते हैं और ऐश्वर्या राय भी क्या होता है आपके सामने डांस करने लगे और बिना गाना के, अच्छा लगेगा? ले कौची कर रहा है, पगला रहा है। यानी कि आज बिना ध्वनि के अगर हम अभी बोल रहे हैं, आपके कानों तक आवाज़ आ रहा है, लेकिन हम बोले क्या होगा? हंस पड़े, सिंपल सी बात है। इसका मतलब उसका मतलब मीनिंगलेस लगता है। यानी संगीत हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा लाता है। उसी के बारे में बताया गया है क्या कि संगीत सुनने में सुखद होता है, अगर वही संगीत जो सुनने में क्या हो, कर्ण प्रिय हो, सुखद हो, अच्छा लगे। कभी कभी अभी का तो नया गाना अगर भोजपुरी सुनो तो ढाई फीस रहेगा, या नया वाला गाना तो कुछ मज़ा ही नहीं आता है। लेकिन अगर 90s के गाने सुनेंगे, 90 के दशक वाले गाना सुनेंगे तो गाना सुन के लगता है कि बस सुनते सुनते ही नींद आ जाता है। कारण क्या है, पुराने वाले गाने जितने भी थे उसमें क्या होता है, वो एक क्लासिकल सॉन्ग्स थे, और क्लासिकल सॉन्ग हमेशा सुनने में क्या होता है, हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को क्या होता है, एक अलग से एनर्जी देता है और हमें रिलैक्स महसूस कराता है। अभी भी हम लोग क्या होता है, रात को सोते समय क्या करते हैं, अगर नींद ना आए तो गाना बजा के सोते हैं हल्का सा। अब ये नहीं कि गाना बजा के सोने का मतलब नहीं कि बड़का सा डेक लगा के, बड़का सा साउंड बॉक्स लगा के, कान तर लगा के सोते हैं, नहीं, हल्का सा मीठा सा ध्वनि में सुनते रहते हैं, जो कि हमें अच्छा लगता है। तो बिना संगीत के जीवन क्या है, बिना रस का है, बिना मनोरंजन का, बिना मजा का है। अगर अब आगे चलते हैं तो पढ़ें क्या, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो अलग अलग माध्यम में, अगर अभी हम आपको बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो बोला गया है क्या कि लेकिन अगर यहाँ पर हवाएं नहीं रहती तो क्या हम यहाँ से बोलते और सब सुन पाते? नहीं। अभी आप जो हमारी बातों को सुन रहे हैं तो उसके लिए माध्यम क्या है, हवा है, एयर है। उसी प्रकार से अगर आप घर पे हैं और हम यहाँ से फ़ोन करें, रिंग बजा, फ़ोन उठाए, लेकिन अगर वो टेलीफोन नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस नहीं रहेगा, वो नेटवर्क नहीं रहेगा, तो क्या हम दोनों बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि जब भी ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है तो वो ध्वनि क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए कोई ना कोई साधन की ज़रूरत पड़ती है, और उस साधन को क्या कहते हैं, माध्यम कहते हैं। कभी हवाएं माध्यम है, कभी क्या होता है बिजली माध्यम है, कभी टेलीफोन माध्यम है, कभी मोबाइल माध्यम है, कई प्रकार के माध्यम क्या हो सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वही बोला गया है, ध्वनि की चाल पदार्थ माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें वह संचारित होता है। यह गैसों में सबसे कम, द्रवों में ज़्यादा और ठोस में सबसे तेज होता है। बोला गया है क्या कि ध्वनि की चाल क्या होता है, वो जैसा माध्यम होगा उसी के आधार पर होता है। ये नहीं कि अभी हम जो बोल रहे हैं तो वैसा ध्वनि क्या कहते हैं, ठोस में भी, वैसा द्रव में भी, वैसा गैस में भी नहीं होगा। क्या होगा, अगर हम जितना स्पीड से बोल रहे हैं और चारों तरफ अगर गैस होगा और एक जगह उतना ही स्पीड से बोलें और उतनी ही दूरी से बोलें, वहाँ पर सॉलिड होगा, मतलब कि ठोस होगा, और एक तरफ क्या होगा, द्रव होगा, तो सबसे जल्दी कौन कहाँ से सुनेंगे आप? जहाँ से माध्यम ठोस के रूप में होगा। अगर माध्यम ठोस होगा तो जल्दी से आवाज़ हमारा स्थानांतरित होगा, द्रव होगा तो थोड़ा उसका गति कमेगा, और गैस में क्या होता है, बिल्कुल गति कम जाएगा। यानी कि अगर माध्यम कोई भी हो, लेकिन 3 तरह के माध्यम की बात करते हैं, ठोस, द्रव या गैस। तो गैस में सबसे कम, द्रव में उस गैस से ज़्यादा, और ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचारण होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे बताते हैं कि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ती है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि का गति भी बढ़ेगा। जैसे कि क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने से बिजली का चाल, करंट पल्सेस का चाल जो होता है वो क्या होता है, घटता है। सिंपल सी बात है। लेकिन ध्वनि क्या होता है, बढ़ता है। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब सिंपल सा बात समझ लो, किसी का बीपी हाई हो जाए, पिनक जाए, चिढ़ जाए, हम ही चिढ़ जाए, देखते हो आवाज़ तेज़ हो जाता है। ऐसे नॉर्मल बोल रहे हैं, क्या जी ठीक है क्या, और जैसे ही अगर क्या कहते खींच में, बोलो क्या कहते हो, बीपी हाई, तो आदमी क्या होता है, गर्म आवाज़ में बोलने लगता है। तो वही बोला गया है क्या कि जैसे जैसे लोगों का आवाज़ क्या होता है, मतलब कहा गया है क्या, ऐसा देखा गया है, ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि ध्वनि के बढ़ने से क्या होता है, आवाज़ का गति जो होता है, तापमान के बढ़ने से क्या होता है, आवाज़ की गति, ध्वनि की जो गति होती है वो तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं ना।
आगे की ओर चलते हैं। हवा में आर्द्रता, नमी बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि जैसे जैसे क्या होता है, हवा में नमी आएगी वैसे वैसे क्या कहते हैं, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। यानी कि अगर बोला जाए एक दोपहरिया में बोले हम और बराबर दूरी सा, और एक वो क्या कहते हैं एकदम पूरा लहला दोपहरिया है, और एक वो हम लोग क्या कहते हैं सुबह बोले, और एक हम लोग क्या कहते हैं दोपहर में, मतलब दोपहर में बोले और दोपहर में बोले, तो जल्दी कौन किस में आवाज़ जाएगा? सुनाई पड़ेगा। दोपहर में नमी कम होता है और सुबह में नमी ज़्यादा होता है हवा में। उसी प्रकार से एक बरसात के मौसम में बोले और एक क्या कहते हैं गर्मी के मौसम में बोले, तो बरसात के मौसम में क्या होगा? ध्वनि का संचारण ज़्यादा होगा गर्मी की अपेक्षा। ओवरऑल कहने का मतलब कि नमीदार वातावरण में, नमीदार माध्यम में ध्वनि का संचारण तेज़ी से होता है तुलना में जहाँ पर नमी कम हो। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है क्या कि जैसे जैसे क्या कहते हैं नमी बढ़ती है, आर्द्रता बढ़ती है, ध्वनि की चाल भी क्या होती है? बढ़ती है। फिर आगे बताया गया है क्या? प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से तेज होती है। अगर दोनों की तुलना करें, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि इसमें से किसकी तो चाल तेज होती है, तो प्रकाश की चाल क्या होती है? तेज होती है। ध्वनि की चाल क्या होती है? कम होती है, अगर दोनों की तुलना की जाए तो। कोई दिक्कत? उसके बाद आता है क्या? इसीलिए आकाश में बिजली चमक गर्जन से पहले दिखाई देता है। जब हम लोग अभी का देखो बरसात का मौसम है, देखना छत पे रहोगे बिजली तो पहले लगेगा कि चमक गया, तब का देखो अब लगता है कि बादल गरजेगा। यानी कि दोनों एक ही साथ शुरू होता है। जब टकराता है बादल, ठीक है, बादल आपस में टकराता है तो वहाँ से लाइट निकलता है और ध्वनि भी निकलता है। लेकिन ध्वनि हम लोग क्या होता है बाद में सुनते हैं, अब बिजली चमकते पहले देखते हैं। ठीक है, कारण क्या होता है? क्योंकि बोला गया है क्या कि प्रकाश की चाल, अगर कोई पूछे क्वेश्चन में कि क्या होता है कि बादल जब चमक गरजता है, बरसात के दिनों में बादल जब गरजता है तो प्रकाश पहले दिखाई देता है कि पहले आवाज़ सुनाई देता है? तो पहले प्रकाश दिखाई देता है। ऐसे भी कहा जाएगा क्या कि अगर बिजली जब चमकता है, बादल जब गरजता है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? आवाज़ सुनते हैं कि क्या कहते हैं? प्रकाश देखते हैं। तो क्यों? अगर पूछो तो पहले तो कह देंगे कि प्रकाश आता है बाद में आवाज़ आता है, तब पूछा है क्यों? तो क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होती है? तेज होती है। इसीलिए प्रकाश हमारे आंखों तक जल्दी आता है और ध्वनि हमारे कानों तक देर से आता है। इसीलिए प्रकाश हम लोग पहले देखते हैं और आवाज़ हम लोग जो गरज होता है वो थोड़ा देर से सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों के चाल में क्या होता है? अंतर होता है। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। वायु में ध्वनि की चाल जो होती है 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकेंड होता है। ये आपको याद कर लेना है कि वायु में जो होता है, हवा में ध्वनि की चाल जो होता है, अगर वायु का जो टेम्परेचर हो 22 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसा नहीं कि अब कैसा भी हवा हो तो 344 मीटर पर सेकेंड होगा, ऐसा नहीं है। अगर टेम्परेचर लगभग 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हो तो उसका ध्वनि का जो गति होगा वो 344 मीटर पर सेकेंड होगा। उसके आसपास में होगा तो इसके आसपास में उसकी गति होगी। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे की ओर चलते हैं। ध्वनि बूम क्या होता है? ध्वनि बूम क्या होता है? बम देखे हो, बम सुने हो, देखे तो नहीं होगे, बिड़िया पटाखा वगैरह छोड़े होगे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम लोग समझते हैं। ध्वनि बूम क्या होता है? तो उसको समझने के लिए प्रघाती तरंगे, कुछ वायुयान, गोली तथा रॉकेट आदि पराध्वनिक चाल से चलती है। पराध्वनिक का तात्पर्य वस्तु की उस चाल से जो ध्वनि की चाल से क्या बोला गया है? वस्तु की उस चाल से है जो ध्वनि की चाल से तेज है होती है। ये वायु में बहुत तेज आवाज़ पैदा करती है और जिन्हें हम लोग प्रघाती तरंगे कहते हैं। प्रघाती तरंगे के बारे में बोला गया जैसे कि हम लोग क्या करते हैं? बम फोड़ते हैं, चाहे वो हम लोग बॉर्डर पे हमारे सैनिक फोड़े हैं या हम लोग दिवाली दशहरा में बम फोड़े या बिड़िया पटाखा फोड़े, या सुनते होगे जब कभी लड़ाई झगड़ा होता है आजकल तो क्या होता है? बात बंदूके से होता है। बात से तो बात होवे नहीं करता, जे कहा था कि तो ठोक देवो, तू कहा कि तोरा ठोक देवो, यही होता है। तो बोला गया है क्या कि जब हम लोग हिट करते हैं, किसी को गोली मारता है तो आवाज़ बहुत तेज़ करता है। ठीक है, तो आवाज़ तेज करता है तो उससे जो मतलब ध्वनि से निकलता है, यानी बंदूक चलाने से या बम फोड़ने से
जो ध्वनि निकलता है तो उस ध्वनि को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रघाती तरंगे कहते हैं। ठीक है, बोला गया का पूछा जाए कि प्रघाती तरंगे क्या होती है, तो प्रघाती तरंगे क्या होती है, वस्तु से क्या होता है, ध्वनि की चाल यहाँ पर क्या बताया गया है, वस्तु उस चाल से होता है। कहा प्रतिध्वनि का तात्पर्य वस्तु की उस चाल से जो ध्वनि की चाल से तेज है। यानी कि अगर ऐसा कहा जाए कि प्रघाती तरंगे क्या होता है, तो जहाँ पर वस्तु का चाल ध्वनि के चाल से क्या होता है, तेज होता हो। यानी कि आवाज़ निकले आपके जाते जाते घप दिकुड़ आपको लग जाए, सोचता ही रहें कि अरे फायर किया है, सिंपल सा बात है, हम तुमको मारे तो चलो तुम तो ना देखे तो तुमको लग गया, लेकिन अगर तुमको सामने से हम मारे, तुमको कैमरा तो गोली फायर कर दिया, आवाज़ से तो तुम भाग जाओगे ना, लेकिन जब तक तुम भागो तब तक या घप और काम हो गया, राम नाम सत्य। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया है क्या, जहाँ पर वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, प्रघाती तरंगे कहते हैं। आगे चल के यहाँ पे देखते हैं अब कैसे उत्पन्न होता है, तो ध्वनि भूमि प्रघाती तरंगे उत्पन्न विस्फोटक शोर होता है, या हम लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्त ध्वनि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, खिड़कियों के शीशे तोड़ सकते हैं। यानी कि अगर हमारा घर का शीशा टूटता है, तेरा हो गया क्या, तो क्या हुआ, बोला गया है क्या कि अगर मान लेते आपका घर का शीशा है, कुछ नहीं प्रैक्टिकल करने के लिए घरे शीशा वाला खिड़की है, अगर खिड़की है तो आज जाइए एगो ईंटा उठाइए, हमारे चनाक दुपुर, या घरे जो आईना होगा उसको पटक दीजिए, उससे जो आवाज़ निकलेगा वो क्या होगा, प्रघाती तरंगे। कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, तो कि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सर पढ़ाए हैं प्रैक्टिकल, तो हम देखना चाहते हैं क्या आवाज़ करता है, तो हाँ आवाज़ करता है, प्रैक्टिकल सफल रहा। लेकिन अगर कौन सर पूछे तो मेरा नाम मत लेना, ठीक है, नहीं तो हमरा से शीशा के डंड लेगा सब भाई। कुछ भी नहीं मिले तो घरे टीवी होगा, मोबाइल होगा, उसको फोड़ दो, मस्त आवाज़ आएगा। अगला आता है ध्वनि का परावर्तन। जिस तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है उसी प्रकार से क्या होता है, ध्वनि का भी परावर्तन होता है। ठीक है, अब देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आगे चल के हम लोग 10th में पढ़ेंगे, अभी बस यहाँ समझ लेते हैं कि जैसे कि वहाँ से बल्ब सीधे जल रहा है तो उस प्रकाश तो सीधे जाता है, लेकिन वो कभी इधर भी लाइट जा रहा है, उधर भी लाइट जा रहा है, अगर हम उधर भी लाइट बुता दें, उधर भी लाइट बुता दें, इसको जलाएं, तो क्या उधर प्रकाश नहीं जाएगा, जाएगा, हल्का हल्का ही जाएगा लेकिन जाएगा। इसका मतलब होता है कि प्रकाश जो प्रकाश है वो टकरा के दाएं से बाएं, बाएं जैसे मान लेते हैं कि ये दीवार है, यहाँ से प्रकाश है, टकराएगा, फिर यहाँ से टकराएगा, फिर यहाँ से टकराएगा, इस तरह से टकराते चलेगा, मोशन करेगा। तो उसी प्रकार से जैसे प्रकाश जो होता है परावर्तित होता है, अपवर्तित होता है, उसी प्रकार से ध्वनि भी जो होता है परावर्तित होता है, अपवर्तित होता है। अगर हम बोल रहे हैं तो सीधे जा रहा है, लेकिन क्या बगल वाला नहीं सुनेगा, इधर वाला नहीं सुनेगा, सुनने तो कैसे सुन रहा है, यानी कि आवाज़ टकरा के उधर जा रहा होगा। उसी प्रकार से हम लोग जब क्या होता है पूरा सराउंडिंग बंद रूम में बोलते हैं हुआ तो पूरा आवाज़ गूंजता है। कभी पहाड़ी इलाका में गए होंगे, राजगीर वगैरह गए होंगे तो बोलते होंगे तो आवाज़ गूंज के आता है, गुंजन जिसको बोलते हैं, इको, लौट के टकरा के आवाज़ आता है। ठीक है, तो वो सब क्या है, यानी कि आवाज़ क्या होता है, जिस तरह से प्रकाश परावर्तित होता है, अपवर्तित होता है, ध्वनि भी परावर्तित होता है, अपवर्तित होता है। फिर उसके बाद बोला गया है क्या, प्रकाश की तरह ध्वनि भी जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो वापस लौटती, इस ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। बोला गया है क्या, ऐसे पूछे कि ध्वनि का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा भाषा में बोलना है कि जब ध्वनि किसी सोर्स माध्यम से निकलती है, स्रोत से निकलती है और किसी कठोर सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद वह क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, तो उस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और थोड़ा सा मुड़ कर आगे की ओर बढ़ जाती है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये आपका ठोस सतह है, यहाँ से आया और टकरा के ऐसे लौट गया, तो ये हो गया क्या, ध्वनि का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन। अगर प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश का अगर प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश का परावर्तन, अगर ध्वनि आ रहा है तो ध्वनि का परावर्तन। अगर यहीं पर ये क्या होता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहता, मतलब पारदर्शी पारभासी रहेगा, तो उस केस में क्या होगा, ऐसे ना जाके ऐसे थोड़ा मुड़ जाएगा,
तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन या ध्वनि का अपवर्तन। ठीक है, तो वही बोला गया है क्या कि किसी ठोस सतह से टकराती है और लौट जाती है तो उस घटना को ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। अगर ध्वनि थोड़ी सी विचलित होकर आगे की ओर बढ़ जाती है तो उसे ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बोला गया ध्वनि का परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करती है। यानी जब ध्वनि जैसे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है कोण I बराबर कोण R, यानी आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होता है। यानी फिर उसके बाद बोला गया है आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होता है। तो जो प्रकाश का नियम है वही यहाँ पर ध्वनि का भी नियम होगा। कोई दिक्कत है ना। बाकी तो प्रकाश का परावर्तन का नियम 8th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़े होंगे और आगे चल के हम लोग 10th क्लासेस में भी पढ़ेंगे। अब आता है ध्वनि भी परावर्तन के समय प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं, तो हमने पहले ही बता दिया। अब कैसे, तो यहाँ पर जो हमने बताया था कि आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होगा। आपतन कोण, परावर्तन कोण ध्वनि का दोनों आपस में बराबर होगा, ये पहले ही हमने समझा दिया था। अब आता है ध्वनि के परावर्तन के उपयोग। क्या होता है ध्वनि के परावर्तन के उपयोग? प्रकाश के परावर्तन के उपयोग और प्रकाश का परावर्तन तो हम लोग क्लास 10th में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग समझ लेते हैं क्या सीधा चल रहा है ना, सीधा ना। चलिए, तो बोला है ध्वनि के परावर्तन के उपयोग। बीच बीच में कन्फर्मेशन करना होता है कि जो कर रहे हैं हो रहा है कि नहीं, नहीं तो होगा कि बढ़िया से काम ही नहीं हुआ फिर अगला दिन। अब आता है ध्वनि के परावर्तन के उपयोग। तो बोला गया है मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, तुरही और शहनाई आदि में। तो तुरही आप लोग नहीं समझते होंगे, तुरतुरिया बाजा समझते हो, अंग्रेजी बाजा नहीं समझते हो। देखना लाल लाल कपड़ा पहन के ब्याह शादी में ढम ढम बजेते रहेगा, पों 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 करते रहेगा। शहनाई, बेटी का शादी है तो पे 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 करते रहेगा, तो शहनाई होता है। मेगाफोन जान ही रहे हो, लाउड स्पीकर जान ही रहे हो, फिर उसके बाद हॉर्न जान ही रहे हो, माइक जो लगा रहता है। तो ये सब क्या होता है, ध्वनि के परावर्तन के उपयोग करके ही क्या होता है, एक दिशा से दूसरे दिशा में आवाज़ को फैलाता है। अगर वहाँ पर परावर्तन नहीं हो तो क्या होगा, ध्वनि ओजे पजू रह जाएगा, दूर तक नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, आगे की ओर चलते हैं। इन सभी यंत्रों को शंक्वाकार भाग ध्वनि तरंगों को बार बार परिवर्तित करके श्रोताओं की ओर भेजता है। यानी देखो शंक्वाकार, शंकु कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है ना जी। तो आपका जो साउंड बॉक्स है कुछ ऐसा ही होता है। वहाँ पर अगर आपके घर में साउंड बॉक्स होगा तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, स्पीकर लगाए हुए रहेगा और ये बाकी पूरा का ढक्कन होगा और इसमें लगाए हुए रहेगा, तार यहाँ से जोड़े रहेगा। जैसे ही लाइन देगा तो पूरा ढिम 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 करेगा और ढाई पीस बेस ट्रेबल सब करता है। या आप लोग माइक देखे होंगे, माइक भी कुछ ऐसा ही रहता है और यहाँ पर क्या होता है, चोंगा लगावल रहता है। यहाँ तार जोड़ दिया और यहाँ से हम क्या कहते हैं, झलक दिखला जा, और कौन कौन गाना बजते रहता है ना जी। तो ये जो होता है तो शंक्वाकार होता है। हम लोग 9th क्लासेस में ही पढ़े हैं, 10th में ही पढ़े हैं कि शंकु कैसा होता है। तो शंकु कुछ ऐसा ही होता है, पढ़े हो ना जी, ये कुछ ऐसा शंकु होता है। यही क्या है आपका शंकु है। तो हमारा जो ध्वनि के परावर्तन का जो नियम पे आधार पर हम लोग जो इसका उपयोग करते हैं तो उसका जो आकार होता है मुख्य रूप से क्या होता है, शंक्वाकार होता है। जितना बढ़िया शंक्वाकार आपका बॉक्स होगा उतना ही बढ़िया वो आवाज़ दूरी तक भेजेगा। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। प्रतिध्वनि, ध्वनि के ध्वनि को क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। बोला गया है क्या कि ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि को दोहराव यानी पुनः सुनना पड़ना ही क्या कहलाता है, प्रतिध्वनि। हमने बोले क्या कहते हैं, किसी फिल्म में देखे होंगे, कहता है संजना, तो संजना 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 संजना,
एगो फिल्म में देखे थे कि इसमें था कि ये देखो ये ऐसा पहाड़ है जहाँ पर अगर तुम बोलोगे ना कि क्या कहते हैं किसी का नाम लोगे तो वो कैसा है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, उधर से आवाज़ आएगा। तो इधर से बोलता है, संजना बोलता है तो उधर से क्या होता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा, ये वो बताता है। जब वो लड़का का नाम लेता है तो लड़का कहता है कि इसका अफेयर यहाँ पे होगा, ये चोर है, ये बदमाश है, बेचारा गलती में कान बंद करके वहाँ से भाग आता है कि अब तो काम गड़बड़ा गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फिल्मों में जानबूझ के मनोरंजन के लिए दिखाया जाता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इको जो होता है, प्रतिध्वनि जो होता है कि जब हम लोग बोलते हैं तो वही आवाज़ टकरा के हमारे कानों तक सुनाई देता है, ठीक है, या किसी और को भी सुनाई देता है। तो अभी हम बोले और उधर से आवाज़ आया तो हमको लगा कि क्या कहते हैं, हम ही तो बोले थे, टकरा के आया। लेकिन कोई दूसरा या तीसरा या चौथा या कोई और व्यक्ति आपकी आवाज़ों को नहीं आपको नहीं देख रहा है, तो लगेगा जिधर से टकरा के आ रहा है उधर ही तो आवाज़ आ रहा है, लगेगा ना जी। माइक बज रहा है, क्या कहते हैं, आपका देवी थान मंदिर में टकरा के आ रहा है, उधर से लगेगा कि क्या कहते हैं उन्हीं तो कोई नहीं बज रहा है। तो जहाँ से टकरा के आता है तो हमको लगता है कि उसका सोर्स वही है। तो ध्वनि अगर किसी कठोर सतह से, किसी सतह से टकरा कर लौट कर पुनः सुनाई देती है तो उसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। प्रतिध्वनि को यहाँ पर दिखाया गया है क्या, अगर यहाँ तो अगर आप लोग देखे होंगे कहीं पे शादी विवाह में तो माइक वगैरह लगा रहता होगा, ऑर्केस्ट्रा वगैरह या नाच वगैरह होता है तो वहाँ पे क्या रहता, करता हेलो, तो हेलो 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 इस तरह से करता है। वो क्या है, प्रतिध्वनि। एक बार उसने बोला हेलो तो उधर से बोला हेलो 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 कई बार, ठीक है, तो क्या है आपका प्रतिध्वनि, है ना। उसके बाद आता है, हम प्रतिध्वनि को तभी सुन सकते हैं जब मूल्य ध्वनि तथा प्रतिध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल हो। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं, ठीक है, कि हेलो, हम किस व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं, बोले कि हेलो हेलो, तो अब कोई बोल रहा है हेलो प्लीज़ कम टू मिस्टर सुनील, प्लीज़ कम टू मिस्टर मनीष, इस तरह से बोलेंगे, लेकिन झटझट बोलेंगे तो क्या होगा, वो इको नहीं सुनाई देगा, प्रतिध्वनि नहीं होगा। वहाँ पे बोलने के लिए भी प्रैक्टिस होता है। बोला एक बोलेगा हेलो आई एम नीरज कुमार, प्लीज़ कम टू स्टेज मिस्टर मनीष कुमार, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, प्लीज़, थोड़ा सा रुकेंगे, कम, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, टू, फिर थोड़ा सा रुकेंगे, स्टेज। मतलब कि 0.1 सेकेंड 2 सेकेंड का गैप रखेंगे, जिससे क्या होगा, वो टकरा के रिपीट होगा और आप उसको स्पष्ट सुन सकते हैं। लेकिन अगर गैप नहीं रखेंगे तो आवाज़ क्या हो जाएगा, गूंज के कुछ धुनाई भी नहीं देगा और वह ध्वनि न रह के, संगीत न रह के क्या हो जाएगा, शोर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे की ओर चलते हैं। अनुसरण, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स है, उसको अनुरणन, हाँ ठीक है, बोला गया है क्या, अनुरणन क्या होता है। तो किसी बड़े हॉल में हॉल की दीवारों, छत तथा फर्श में बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का अस्थायित्व बने रहता है, अनुरणन कहते हैं। यानी कि अगर बड़ा हॉल है और कोई व्यक्ति बोल रहा है, मतलब प्रतिध्वनि का ही एक रूप है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति, एक तो हुआ कि मशीन से बना दिया प्रतिध्वनि, एक हुआ कि हम हॉल में बोल रहे हैं। कभी बचपन में आप लोग क्या कहते हैं, कोना धोना खेले हैं? कोना धोना नहीं खेले हैं? तो बड़ा हॉल होगा, पूरा 400 से प्लास्टर होगा, वहाँ पे जो बोलोगे ना तो पूरा आवाज़, उसमें हल्के बोलोगे ना तो पूरा गूंजेगा, ठीक है। आपका घर का रूम ही है, रूम में पूरा रूम के सामान को खाली कर दीजिए और खाली करने के बाद बोलिए, हल्को बोलिएगा ना तो लगता है कि ढेर आवाज़ आ रहा है, ठीक है। तो आवाज़ उसी रूम में जो बोलते हैं वो चारों तरफ टकरा के गूंजते रहता है, ठीक है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अनुरणन। कोई दिक्कत है ना। अब आता है, आगे की ओर चलते हैं। जैसे कि खिड़की, दरवाजे पर भारी पर्दे लगाए जाते हैं, ये सब क्या होता है, यहाँ पर बोला गया है कि किसी बड़े हॉल या सभागार में अनुरणन को कम करने के तरीके क्या होता है। कम करने के तरीके होंगे कि खिड़की लगा दीजिए, खिड़की के पास पर्दा लगा दीजिए, कुछ क्या होता है, लकड़ी का सामान लगा दिया, यानी कि जितना इको कम होगा, जितना क्या होगा, ध्वनि का परावर्तन कम होगा, उतना ही क्या होगा, आवाज़ कम गूंजेगा, ठीक है। यानी कि साउंड प्रूफ को करने के लिए क्या होता है कि जिससे क्या, जैसे कि यहाँ पर अगर अभी इतना सामान है, अगर ये कम सामान रहता तो ज़्यादा गूंजता, लेकिन ये सामान है तो और सामान रखेंगे तो और कम गूंजेगा, ठीक है। और कैसा सामान, जिससे कि अगर एगो रख देंगे लोहे का सामान और एगो लकड़ी का सामान, तो लोहा के सामान पर तो प्रतिध्वनि ज़्यादा होगा, लेकिन लकड़ी के सामान पर प्रतिध्वनि
कम होगा। तो वैसे सामान को रखेंगे जो प्रतिध्वनि को कम कर दे, जिससे क्या होगा, कम से कम आवाज़ गूंजेगा। ठीक है, उसका उपाय भी यहाँ पर बता दिया कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो आप प्रतिध्वनि को कम कर सकते हैं, अनुरणन को भी कम कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पर अगला टॉपिक है प्रतिध्वनि और अनुरणन में अंतर। एक कभी कभी क्वेश्चन 3 नंबर में पूछता है कि प्रतिध्वनि और अनुरणन लगभग एक जैसा लग रहा है, तो अंतर क्या है। तो इस अंतर को आप लोग अगर प्रतिध्वनि और अनुरणन समझे हुए रहेंगे तो उसके डिफिनीशन को भी लिख देंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं याद है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसमें बारी बारी से हम लोग समझते हैं कैसे अंतर है। तो एक तरफ हम लोग क्या कर दिए, प्रतिध्वनि कर दिए, और दूसरे तरफ क्या है, अनुरणन। तो बोला गया है प्रतिध्वनि अगर होगा तो ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण ध्वनि के दोहराव को प्रतिध्वनि कहते हैं। डिफिनीशन परिभाषा दे दिया गया। और बोला गया है अनुरणन क्या है कि किसी बड़े हॉल में, दीवार में, फर्श में ध्वनि को बार बार परावर्तित करते हैं। एक बार परावर्तित किया तो लौट के आ रहा है तो प्रतिध्वनि हुआ। अब हॉल में हमने बोला, यहाँ से टकराया वहाँ, वहाँ से टकराया वहाँ, वहाँ से टकराया वहाँ, टकरा टकरा के क्या हो रहा है, लौट रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, अनुरणन। ठीक है। फिर उसके बाद बोला गया है क्या, प्रतिध्वनि एक बड़े खाली हॉल में उत्पन्न होती है, ध्वनि का बार बार परिवर्तन नहीं होता है और ध्वनि अस्थायी भी नहीं होती है। लेकिन अनुरणन क्या होता है, लंबा होने पर ध्वनि धुंधली, विकृत तथा भ्रामक हो जाती है। बोला गया है क्या कि अगर प्रतिध्वनि होगा तो लंबा भी हो जाएगा तो वो साफ सुनाई देगा। ठीक है। लेकिन अनुरणन अगर मान लेते हैं 4 गो, बाकी हुआ हुआ करे रहेगा, कोई ऊ बोल रहा है, कोई ऊ बोल रहा है, तो कौन क्या बोल रहा है सुनाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो वही बोला गया है कि अगर लंबा भी हो जाएगा प्रतिध्वनि तो सुनाई देगा, लेकिन अनुरणन क्या होगा, नहीं सुनाई देगा, गौन जाएगा, शोर जैसा वो उत्पन्न करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या हुआ, प्रतिध्वनि और अनुरणन के बारे में सीखा। अब आता है एक टॉपिक है इसके अंतर्गत, वो क्या है, स्टेथोस्कोप। ये होता क्या है, इसका उपयोग आप लोग देखे होंगे, डॉक्टर लोग आला लगाते हैं। ठीक है। तो बोला गया है क्या, यह एक चिकित्सक यंत्र है जो मानव शरीर के अंदर हृदय और फेफड़ों को उत्पन्न ध्वनि को सुनने में काम आता है। यदि धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप के रबर की नली पर बराबर बारंबारता परिवर्तन होकर डॉक्टर के कानों में पहुंचती है। बोला गया है क्या, जैसे कि ऐसे अगर हाथ रखो हार्ट पे, उतना सुनाई नहीं देगा, लेकिन कान पे रख के और दिल के पास रखो तो करेगा धुप 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 धुप, मतलब धुप धुप का ढोलक नहीं बजेगा, लेकिन भट भट, मतलब उसको लगेगा कि कुछ अंदर हो रहा है। हमारे धड़कन क्या होती है, ऐसे रखो, पता चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन क्या हो, जैसे ही वो आप आला लगा लेते हैं, स्टेथोस्कोप लगा देते हैं, तो आपके कानों तक स्पष्ट सुनाई देगा। और धड़कनों के काउंटिंग के आधार पर आपके बीपी को समझता है, और बीपी के आधार पर बताता है, उसको पढ़ाई होता है, एजुकेशन का होता है कि कैसे कैसे कितना होगा तो उसको बीमार है, और कैसे है तो वो बीमार नहीं है, तो उससे वो चेक करता है और उसका इलाज करता है। ठीक है। उसके बाद आता है श्रव्यता का परिसर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्रव्यता के परिसर से आप क्या समझते हो, क्या होता है, कैसे होता है। तो बोला गया है मनुष्य में श्रव्यता का परिसर 20 एजेड से 20,000 एजेड तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा कुत्ते 25 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन लेते हैं। बोला गया है क्या कि इंसान, नॉर्मल इंसान, हम आप क्या हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति में गिनती आते हैं, तो वो कितनी आवृत्ति से कितनी आवृत्ति तक वो क्या हो सकता है, सुन सकता है ध्वनि। तो बोला गया है क्या कि मनुष्य जो होगा 20 एजेड से 20,000 एजेड तक क्या होगा, वो सुन सकता है। 20 एजेड से 20,000 एजेड तक वो सुन सकता है। लेकिन वहीं पर क्या कहते हैं, कुत्तों की बात की जाए तो 25 किलो हर्ट्ज तक का भी वो सुन सकता है। यानी कि हम क्या होता है, किसी का ऐसे पैर का आहट है या ऐसे हम हाथ रख रहे हैं तो आवाज़ किया, नहीं किया। लेकिन अगर कुत्ता ऐसे भी रख रहे हैं ना तो आवाज़ को पहचान लेता है। कभी देखते हो चिड़ै चिनगुनी एकदम पैर मार के जाते तो ये वो उड़ जाता है, क्योंकि वह उस पैर के आहट को भी वो सुन लेता है और हरक जाता है। बिल्ली, कुत्ता तुरंत हरक जाता है, तनी मनी हल्का कर तो उड़ जाता है। ठीक है। तो हमसे भी कम से कम आवृत्ति के साउंड को वो आसानी से सुन लेता है। इसीलिए जब रात में निगेटिव एनर्जी क्या होता है, फ्लो करता है साउंड, तो हम लोग को तो लगता है कि नॉर्मल है,
लेकिन कुत्ता को लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, आ रहा है, परी रानी आ रही है किसी को ले जाने, तो कुत्ता भाव 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 करता है। ठीक है, क्योंकि जो ध्वनि हम लोग नहीं सुन पाते हैं वो ध्वनि भी कुत्ता सुन लेता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अश्रव्य ध्वनि, तो बोला गया है क्या कि 20,000 HZ से कम आवृत्ति की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी एक इंसान 20 HZ से 20,000 HZ तक सुन सकता है। अगर उससे कम 20 HZ से कम या 20,000 HZ से ज़्यादा हो जाएगा, हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाएगा, तो इंसान उस आवाज़ को नहीं सुन सकता। 20 HZ से कम हो जाएगा फिर भी नहीं सुनेगा, और 20,000 HZ से ज़्यादा होगा फिर भी नहीं सुनेगा। यानी कि हम और आप 20 HZ से 20,000 HZ तक, हर्ट्ज तक ही किसी की ध्वनि को सुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमारे अगर किसी ध्वनि का फ्रीक्वेंसी कम से कम 20 HZ चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 HZ, इससे ज़्यादा होगा फिर भी नहीं सुनेंगे, इससे कम होगा फिर भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। कंपन करता हुआ सरल लोलक अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है। गेंडे 5 HZ की आवृत्ति ध्वनि को एक दूसरे से संपर्क करते हैं। जो गेंडा होता है, गेंडा तो समझते हो, देखे हो, गेंडा तो जानवर ही होता है, आपका इंसान होता है, नहीं देखे हो? चिड़ियाघर नहीं गए हो? गेंडा का शरीर जो होता है, स्किन बड़ा मोटा होता है जी। तो गेंडा जो होता है, जबकि मैं पूछ सकता है कितना HZ की ध्वनि को वो सुन सकता है, तो गेंडा जो होता है 5,000 HZ की आवृत्ति को सुन लेता है। लगभग मिलता जुलता क्या होता है, भैंस की तरह होता है, लेकिन भैंस का स्किन थोड़ा सॉफ्ट होता है, मोटा उसका भी होता है लेकिन सॉफ्ट होता है, लेकिन गेंडा का और मोटा होता है और कड़ा होता है। ठीक है, तो कभी जाओगे तो क्या कहते हैं, चिड़ियाखाना में तो देखना गेंडा हमेशा पानी में डूब रहा, हल्का मुड़ी नज़र पड़ेगा, इतना होता है, और गर्मी उसको बहुत लगता है, हमेशा उसको पानी चाहिए, इतना गर्मी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर बोला गया हाथी तथा व्हेल अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यानी हाथी और व्हेल जो बोलता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग बढ़िया से सुन नहीं पाते हैं, वो 20,000 HZ से ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, व्हेल समझते हो? व्हेल मछली खाए हो, है ना, देखे हो यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे देखे हो, यूट्यूब पे तो हम भी देखे हैं। फिर बोला गया भूकंप प्रघाटी तरंगे से पहले अश्रव्य तरंगों पैदा करता है, जिसे किन्हीं कुछ जंतु सुनकर परेशान हो जाते हैं। यानी भूकंप क्या होता है, अंदर जो प्लेट में टक्कर होता है, तो हम और आपको नहीं पता चलता, धरती हिलता है तो पता चलता है कि हिल रहा है, लेकिन उससे पहले, हिलने से पहले एक आवाज़ हल्का सा निकलता है, वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। तो हम लोग तो 20 HZ के बाद ही सुन सकते हैं, लेकिन उससे कम अगर 1 HZ 5 HZ तक होता है तो कुत्ता बिल्ली जानवर जो होता है वो पहले सचेत हो जाता है, हड़बड़ा जाता है, भाव भाव करने लगता है, नहीं कहता कुतवा पहले ही बोरा लगता है कुछ अनहोनी होगा, क्योंकि वो सुन लेता है, इसीलिए वो क्या होता है, हमें पहले से संकेत देता है, लेकिन हम लोग सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बोला गया है कि भूकंप का जो ध्वनि निकलता है वो भी क्या होता है, अश्रव्य ध्वनि होता है। वो ध्वनि हम लोग डायरेक्ट नहीं सुन पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं कि धरती हिल रहा है और हम लोग भी हिल रहे हैं। कभी हिलते देखे हो? याद है भूकंप आया था तब? नहीं याद तुम लोग को नहीं है? ज़्यादा दिन नहीं, बहुत 5-6 साल 7 साल पहले आया था भूकंप। क्या हुआ, सोची कह रहे हो? तुम सुन गए थे? अब वहीं पर क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि तथा ध्वनि या पराध्वनि में अंतर को बताया गया है। तो यहाँ पे देख लेना है, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि का पराश्रव्य ध्वनि या क्या कहते हैं, पराध्वनि कहते हैं। पूछा जाए कि क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि किसे कहते हैं, तो सिंपल सा उसका डेफिनेशन देख रहे हैं कि 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। उसके बाद यहाँ बोला कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़, क्या है आपका शिशुमार, जिसको हम लोग पॉरपाइज भी कहते हैं, तथा चूहे परिध्वनि सुन सकते हैं। कुत्ते तथा चूहे परिध्वनि उत्पन्न करते हैं। ये कुत्ते और चूहे परिध्वनि को सुन भी सकते हैं और उत्पन्न भी करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, परिध्वनि को क्या होता है, सुन सकते हैं। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक की बात कर रहा है, 20 हर्ट्ज तक नहीं सुन सकते हैं, किलो हर्ट्ज तक नहीं ना, जाने एक 20 हर्ट्ज बोल रहे हैं और 1 किलो हर्ट्ज तक बोल रहे हैं, दोनों में अंतर होता है।
तो ये नहीं कि क्या कहते हैं किलो लग गया उसे, नहीं, उसमें 1000 से गुना कर दो। तो 20 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 में 1000 से गुना करेंगे तो 2000 होगा। तो कहो कितना होगा? बहुत ज़्यादा का क्या कहते हैं, 2-4 करोड़ हो जाएगा। 20 में 1000 से गुना करेंगे 3 को 0, 20,000 सुन सकते हैं। ठीक है, सब ध्यान रखो, ये सब कॉमन चीज़ है, ध्यान रखोगे तभी जाके हो पाएगा।